नमस्कार। चैनल रीड लेवल फर्स्ट और 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान एवं व्याकरण का परिचय। व्याकरण परिचय। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वि धन आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय लगने से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्या से व्याख्या, करण से करना, अर्थात व्याख्या करना, भाषा की व्याख्या करना व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है। वेद के 6 अंगों में सर्वश्रेष्ठ वेदांग व्याकरण ही है, अर्थात वेद के 6 वेदांगों में सर्वश्रेष्ठ वेदांग व्याकरण को ही माना गया है। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है व्याकरण को मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद पुरुष के मुख से ही अर्थात सभी शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो व्याकरण को ही। व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि द्वारा रचित रचना है अष्टाध्यायी, जो एक व्याकरण की आधार स्तंभ कीर्ति है। उनके बाद हुए हैं कात्यायन के आधार स्तंभ कीर्ति जो वार्तिक है रचना। उनके बाद पतंजलि का जो रचना है वो महाभाष्य, जिनको व्याकरण की एक श्रेष्ठ मत ग्रंथ माना गया है। पणिन, इनका समय 500 ईसा पूर्व, जन्म चलातुर ग्राम, माता दाक्षी, पिता पणिन, रचना अष्टाध्यायी जिन्हें शब्दानुशासन कहा जाता है। इसमें शब्दा महेश्वरी सूत्र तथा 3978 सूत्र संकलित हैं। प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी में वर्धिरादेश व अंतिम सूत्र है अ। सेकंड कात्यायन, जिन्हें वर ऋषि कहा जाता है, समय 350 ईसा पूर्व। इनकी रचना वार्तिक, इसमें 4000 से 5000 के लगभग वार्तिक हैं, जिसमें से 836 वार्तिक वर्तमान में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। पतंजलि, समय 200 ईसा पूर्व, रचना महाभाष्य को 84 से 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। महेश्वरी सूत्र, जो शब्द होते हैं अयुण रिल रिक ए अंग ए औस हायवरट लण यम गण नम जय गढ़ दस जब गढ़ दस खफ शठथ चटतव कपय ससर हल। ये शब्द महेश्वरी सूत्र पाणिनि अनुसार ऐसा माना जाता है कि पाणिनि की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था और डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने इन महेश्वरी सूत्रों की रचना की। इन महेश्वरी सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इन्हें अक्षर सामान्य कहा जाता है। इन महेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहा गया है। प्रत्याहारों का निर्माण महेश्वरी सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र है आदिरंत्येन संहिता। इन महेश्वरी सूत्रों के प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक सूत्र तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक होते हैं, जिन्हें अस और हल के नाम से प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। महेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण हलंत होता है, जिसकी इत संज्ञा होती है। महेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की
इत संज्ञा होती है। महेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णमाला स्वर 9 होते हैं। अ इ उ री ली ए ऐ ओ औ। व्यंजन 33, स्पर्श व्यंजन जिसमें से 25, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग क्रमशः। इन्हें उदित वर्ण कहा गया है। कुच्चुटुत्तु पु वर्ग को उदित वर्ण कहा गया है, जो क्रमशः व्यंजन जो हल प्रत्यार होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ऊष्म वर्ण जिन्हें सल प्रत्याहार कहा जाता है, चलोष्माणाम, ये जो 4 होते हैं, स स स ह। अंतस्थ वर्ण यणो अंत स्थानाम वर्ण, तो यण प्रत्याहार कहा जाता है। ये 4 होते हैं, य व र ल। सल प्रत्याहार और यण प्रत्याहार को यादेय वर्ण कहा जाता है। संयुक्त वर्ण श, क हलंत, धन श षटकोण वाला हलंत, त्र बनता है त हलंत से और र हलंत से, ज्ञ बनता है ज हलंत से और य हलंत से। अयोगवा वर्ण 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग जो 2 होते हैं, जीवामूल, उपधमान्य। जीवामूल में आधा क और आधा ख, और उपधमान्य में प आधा और आधा फ। यम वर्ण 4 होते हैं, पलिकवनी, खकनतु, अग्नि और गगनंतु, अर्थात क ख ग घ। उच्चारण स्थान सामान्यतः 7 माने गए हैं। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। पाणिनि अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। 7 सामान्य और एक एक्स्ट्रा माना गया वह है उरस, जो 8 हो जाते हैं। कंठ अखुः विसर्जन्या नाम कंठ, इसमें अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया। तालु इस्यो ईशाना नाम तालु, ई छ वर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु माना गया, अर्थात तालव्य उच्चारण माना गया। मुर्दा मूर्धन्य ऋटुर शाणा नाम मुर्दा, री ट वर्ग र स से षटकाण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा माना गया, अर्थात मूर्धन्य माना गया। दंता लृतोल शाणा नाम दंता, लृ त वर्ग ल और स से सड़क वाला, इनका उच्चारण स्थान दंत माना गया है, अर्थात दंतव्य माना गया। ओष्ठ उपोपधमान्य नाम मोष्टो, अर्थात उ प वर्ग और उपधमान्य वर्ण जो 2 होते हैं, अर्ध प अर्ध फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया। नासिका यम गणना नाम नासिका, य म ङ ण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका माना गया। कंठतालु इदैतो कंठतालु, इदैतो कंठतालु, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु माना गया। कंठोष्ठ उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना गया है। उदौतो अर्थात ओ और औ इसमें आ रहे हैं। दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम इसका सूत्र है, अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना गया है। जीवामूल जीवामूलस्य जीवामूलम, जो 2 वर्ण होते हैं, अर्ध क अर्ध ख। ये क के आगे इस तरह से निशान होते हैं, ख के आगे भी इस तरह से निशान होते हैं, जिन्हें
जीवामूल कहा गया इनका उच्चारण स्थान। नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार से इनका उच्चारण स्थान भी नासिका माना गया। धन्यवाद दोस्तों।